दोस्तों नमस्कार। मैं हरिदत्त शर्मा। मित्रों, आज एक कहानी के साथ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और भारत के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं टी.एन. शेषन, उनकी आत्मकथा में उन्होंने इसको लिखा है। टी.एन. शेषन भारत के एक महत्वपूर्ण आईएएस रहे हैं और वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव आयुक्त के दायित्व को अच्छी तरह से निर्वाह किया था और अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग किया था। नहीं जो उनसे पहले जितने भी चुनाव आयुक्त होते थे वो सब सरकार के हाथों की कठपुतली हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया और आमूल चूल परिवर्तन किया था चुनाव आयोग में। तो वो इस अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। मित्रों, उन दिनों की बात है जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वो अपनी पत्नी के साथ एक बार उत्तर प्रदेश से कहीं गुजर रहे थे और रास्ते में आम के बाग में अक्सर ऐसा होता है कि जब सीज़न आता है आम का, तो आम के बाग के बाहर स्टॉल लगा लेते हैं जो किसान होते हैं या आम के मालिक होते हैं या जिन्होंने आम के खेत को लिया हुआ होता है, एक तरह से किराए पर या लीज पे लिया होता है। तो एक स्टॉल लगी हुई थी, तो वहाँ वो पति पत्नी दोनों उतर कर के आम खरीद रहे थे या खा रहे थे। तो उनकी पत्नी, अब देखे चूँकि आईएएस थे तो कभी बहुत ज़्यादा तो बाहर आना जाना होता नहीं होगा, तो उनकी पत्नी देखती है एक पेड़ से बया नाम का एक पक्षी होता है, उसके घोंसले लटके हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बया नाम का एक पक्षी होता है, उसके घोंसले लटके हुए हैं और वो ऊपर से बड़े पतले से होते हैं, नीचे से आकर के चौड़े से हो जाते हैं, कुछ इस तरह के बड़े सुंदर से दिखते हैं वो। और उनको बनाने में बया कितनी मेहनत करती होगी, ये भी बहुत ही उत्कृष्ट एक मतलब शिल्प कला का नमूना है। तो उनकी पत्नी को बहुत सुंदर लगते हैं, तो वो कहती है टी.एन. शेषन साहब से कि मुझे 2 एक ये मंगवा दीजिए, मैं इसको अपने घर में सजावट के तौर पर ले जाना चाहती हूँ। अब चूँकि तो चुनाव आयुक्त थे, उनके साथ सिक्योरिटी भी थी, तो अपनी सिक्योरिटी में जो लगे हुए एक पुलिस वाले थे, उनको उन्होंने कहा कि जाओ ये 2-3 तोड़ करके लाइए आप लोग। अब वो सिपाही पास में एक गाय चरा रहा होता है, एक लड़का उसके पास जाता है, उसको जा कर के कहता है भाई ये तुम 2-3 तोड़ करके दे दो और ये मैं आपको एक घोंसला तोड़ने के लिए 10 रुपये दूँगा। तो चरवाहा जो बालक होता है बहुत कम उम्र का होता है, ऐसा ही कोई 10-12 साल का बच्चा होता है, उसने मना कर दिया कि नहीं। तो उसको और प्रलोभन देता है, वो फिर भी मना करता है। इस बीच टी.एन. शेषन वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जाकर के उसको ऑफ़र करते हैं कि बेटा मैं तुम्हें 50 रुपये दूँगा, आप तोड़ के लाइए इसको। तो टी.एन. शेषन से कहता है कि आप मुझे कितने भी पैसे देंगे मैं नहीं तोड़ के लाऊँगा, क्योंकि इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं और जब वो बया पक्षी शाम को आएगी भोजन लेकर के, अपने बच्चों को जब नहीं पाएगी घोंसले में तो उसको बहुत दुख होगा। इसलिए आप मुझे कितनी भी राशि देंगे इस कार्य के लिए, कितनी भी मजदूरी देंगे, मैं इस कार्य को नहीं करूँगा। अब बच्चे की ये बात सुनते ही टी.एन. शेषन सोच में पड़ जाते हैं और टी.एन. शेषन सोचते हैं कि एक बच्चा जिसकी उम्र 12-13, 12-14 साल है, उस बच्चे के अंदर कितनी संवेदना है, वो कितना संवेदनशील है, और ये संवेदन मेरे अंदर क्यों नहीं। ये बच्चा अशिक्षित है, कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं होगा, हो सकता है स्कूल भी ना जाता हो, और इसके अंदर इतनी संवेदना है। इतनी संवेदना मेरे अंदर क्यों नहीं, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद और इतने उच्च पद पर आईएएस होने के बावजूद भी मेरे अंदर ये संवेदना क्यों नहीं, ये मेरे मन में ख्याल क्यों नहीं आया कि इस घोंसले में पक्षी के बच्चे होंगे और वो आएगी और अपने बच्चों को ना पाने के का उसको कितना दुख होगा। तो मित्रों, उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और फिर वो उसमें जिक्र करते हैं, वो बताते हैं कि उस दिन मैंने पहली बार देखा कि उस बच्चे के सामने मेरा पद और मेरा जो व्यक्तित्व था वो एक सरसों के दाने के समान था। यानी उस बच्चे का जो व्यक्तित्व था, उस बच्चे का व्यक्तित्व टी.एन. शेषन को अपने से बहुत ऊंचा दिखाई दिया और उसने अपने आप को महसूस किया कि वो उसके सामने बहुत बौना है। तो मित्रों, उसने जिक्र किया कि बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना और बहुत अधिक उच्च पद पर आसीन होना ये ज़्यादा मैटर नहीं रखता। यदि आपके जीवन में मानवीय मूल्य नहीं हैं,
यदि आपके जीवन में मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं तो आपका जीवन निरर्थक है, आपका जीवन बेकार है। एक छोटा बच्चा भी आपको एक सीख दे सकता है, एक शिक्षा दे सकता है, आप ग्रहण करने वाले होने चाहिए। एक अनपढ़ बच्चा भी आपको सीख दे सकता है। वैसे भी शिक्षा मृत्यु पर्यंत चलती है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको जगह जगह पर हर पल हर क्षण आपको शिक्षा मिलेगी। बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप सीखने चाहते हैं, सीखने लायक हैं या नहीं हैं। आपके अंदर दंभ तो नहीं है, आपके अंदर अहंकार तो नहीं है। यदि आपके अंदर दंभ है, आपके अंदर अहंकार है, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब देखो टी.एन. शेषन को एक सबक एक बच्चे ने सिखा दिया। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर मानवीय मूल्यों को, मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखिए। और केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संवेदनशील होता है। बाकी जो दूसरे प्राणी हैं उनके अंदर वो चीज़ें, वो गुण नहीं हो सकते। तो अपने मानवीय मूल्यों को, अपने मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखिए और अच्छे मनुष्य बनने की पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं, कितने ही उच्च पद पर आसीन हो जाएं, लेकिन अपने मानवीय मूल्यों को मत छोड़िए, अपने अंदर अहंकार मत पालिए। तो ये एक बहुत ही प्रेरक और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी जो टी.एन. शेषन की आत्मकथा में थी, इसने मुझे भी बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा आप सब लोगों के साथ इसको शेयर करूं, तो इसलिए आज आप लोगों के साथ फेस टू फेस हुआ। आपको यदि अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसको शेयर करना। बस मुझे इतना ही कहना था। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।